श्री राधे राधे। ओम नमः चंडिकायै। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ चतुर्थोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः शुकः कथं वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास की किस पत्नी से शुकदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन किया, आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं। फिर अरड़ी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महामती, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी शुकदेव जी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे किया। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अंडे से तत्काल पैदा हुआ लाल मुख वाला वह सुंदर अंगों वाला एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में छोड़ करके वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम करके चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद पूर्वक होकर उस शिशु को चूम रहे हैं, अंग से अंग रगड़ रहे हैं, प्रेम पूर्वक उसके मस्तक को चूम रहे हैं। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में इतना प्रेम दिखाई दे रहा है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम होने में आश्चर्य की बात नहीं है। क्या वे दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुंह देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा? इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि विधान पूर्वक प्रेत कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि का जो पिंडदान आदि है वह करेगा? क्या उनके उद्धार के लिए परलोक साधन हेतु यह कुछ विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग आदि करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में सर्वोत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन से पुत्र से बढ़कर परलोक साधने के लिए कोई और उपाय है ही नहीं पुत्र के अलावा। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है और पुत्रहीन व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति कभी कर ही नहीं सकता। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोग की अवस्था में, मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखी होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा? चूंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है, क्योंकि मृत्यु काल में उसका मन भटक रहा होता है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए।
उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्म, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय आदि वरुण, इन सभी देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाले हों। इस प्रकार व्यास जी विचार कर रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनियों में श्रेष्ठ हाथों में वीणा लिए नारद जी पधारे। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न पूछ लेने के पश्चात मुनिवर नारद ने पूछा कि हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं? चिंता तुरोसी कस्मात् त्वं द्वैपायन वदस्व में, बोलो क्यों दुखी हो? व्यास जी ने कहा कि संतानहीन व्यक्ति सद्गति नहीं प्राप्त कर पाता, कभी भी उसके मन में सुख की अनुभूति नहीं होती। इस बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ। मैं अभिलाषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूं? इस चिंता में पड़ा हुआ हूं। अब इसके समाधान हेतु आपका आगमन हुआ है, कृपा करके मार्गदर्शन करें। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा सिंधु आप मुझे शीघ्र ही बताइए, मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। सूत जी बोले कि व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेदता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे कि हे पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो यह प्रश्न पूछा गया है वैसा प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तमान शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्षस्थल वाले, सभी लोकों में कारण स्वरूप देवाधिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। भगवान विष्णु को तप करते हुए विस्मित हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, यह देखकर मैं बहुत विस्मित पड़ गया हूँ कि समस्त संसार का स्वामी होते हुए, विश्व का स्वामी होते हुए आप भी ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों का कर्ता हूँ। हे लक्ष्मीपति, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूं कि आप ही आदि स्वरूप हैं, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में भ्रमण करते हैं और सूर्य में प्रकाश है तथा शुभ अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करता है और मेघ वृष्टि कराता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी और को जानता ही नहीं। हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके अपनी इस तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर के भगवान विष्णु जी ने उनसे बोला कि हे ब्रह्मन, आपको अपने मन की बात बताता हूं, आप उसे एकाग्र चित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि मैं आपको निर्देश दिया हूं कि आप जगत की रचना करिए। मैं जगत के पालन और शिव जी जगत के संहारक
परम कारण है तथा वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं भरता हूं और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति स्थित है और शिव जी में तामसी शक्ति विद्यमान है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, न ही मैं पालन कर सकता हूं और न ही शंकर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुब्रत, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेष सैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाला, लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण युद्ध किया गया है। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मदोन्मत्त अहंकारी मधुकैटभ नाम के 2 दानवों का मैंने देवी की ही कृपा से संहार किया था। महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूप महाशक्ति को नहीं जान पाए थे, अतः बार बार यही पूछ रहे हो? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वाराह, नृसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता हूँ। तिर्यक योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वाराह, वामन आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें भी उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग कर मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो शैया को छोड़कर गरुड़ जी रूपी आसन पर बैठकर भयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न भिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ था। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे हो सकती थी? अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, इत्युक्तम विष्णुना तेन पद्मयोनेस्ति सन्निधौ, कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सब बातें मुझसे कही थी, अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलाषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगे। सूत जी कहते हैं, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंदों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्या हेतु पर्वत पर चले गए। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे देवी सर्वोत्तमेति कथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम।